रेड बुल ने आपको विंग्स दिए, लेकिन पाकिस्तान में स्टिंग ने पूरी फ्लाइट दी, साथ में स्नैक भी और बस की टिकट के पैसे भी बचे। सिर्फ 15 सालों में एक ऐसी ड्रिंक जिसे दुनिया का ज्यादातर हिस्सा जानता भी नहीं, उसने दुनिया के सबसे कंपेटिटिव बेवरेज मार्केट्स में से एक पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। और ये किस मुल्क ने बनाई? लॉन्च पर कोई $1 बिलियन मार्केटिंग बजट नहीं, बस सही ड्रिंक, सही कीमत, सही टेस्ट और सही वक्त पर सही मुल्क में एंट्री। ये है स्टिंग एनर्जी की कहानी। और ये बात कि इसने पाकिस्तान का मार्केट सिर्फ एंटर नहीं किया, इसने बाकी सबको उस मार्केट में दफना दिया। ज्यादातर लोग स्टिंग के बारे में गलत सोचते हैं। वो समझते हैं कि ये अमेरिकन है क्योंकि पेप्सी बनाता है। ऐसा नहीं है। स्टिंग 2003 में वियतनाम में पैदा हुई थी। पेप्सी साउथ ईस्ट एशिया को देख रहा था, एक बड़ा, जवान, प्राइस सेंसिटिव मार्केट जहां एनर्जी ड्रिंक्स थे तो सही, लेकिन ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर थी। रेड बुल, मॉन्स्टर, रॉकस्टार, ये डेवलपिंग मार्केट्स में लग्जरी आइटम्स थे। पेप्सिको ने एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या हो अगर हम एक एनर्जी ड्रिंक बनाएं जो मार्केट के मुताबिक हो, बजाय मार्केट को अपनी मुताबिक करने के। वियतनाम टेस्टिंग ग्राउंड बना। फॉर्मूला काम किया, कीमत काम की, टेस्ट काम किया, और पेप्सिको ने धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि अगला कदम कहां होगा। जवाब 7 साल बाद पाकिस्तान था। अक्टूबर 2010 पेप्सिको ने स्टिंग पाकिस्तान में लॉन्च किया, और टाइमिंग इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकती थी। इस वक्त पाकिस्तान का एनर्जी ड्रिंक मार्केट बहुत छोटा था और लगभग पूरा रेड बुल के पास था। लेकिन रेड बुल का पाकिस्तान में एक ऐसा मसला था जो उसने कभी हल नहीं किया। वो महंगी थी, दर्दनाक हद तक महंगी। एक सिंगल कैन एक स्टूडेंट या मजदूर के पूरे खाने से ज्यादा महंगी थी। ये एक एस्पिरेशनल चीज थी, कुछ जो आप किसी खास फीलिंग के लिए खरीदते थे, रोज रोज नहीं पीते थे। स्टिंग ने अंदर आकर एक साथ 2 काम किए जो पहले किसी ने नहीं किए थे। पहला, टेस्ट। ट्रेडिशनल एनर्जी ड्रिंक की तरह सावर और मेडिसिनल बिल्कुल नहीं। गोल्ड रश लॉन्च हुआ, जिनसेंग फ्लेवर, जो एक प्रीमियम हाई ऑक्टेन सोडा की तरह लगता था, और बेरी ब्लास्ट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जिसे पाकिस्तानियों ने अपनी मीठी और बोल्ड फ्लेवर्स की मोहब्बत के साथ फौरन दिल से लगाया। दूसरा, कीमत। स्टिंग एक रेगुलर पेप्सी से थोड़ा सा ऊपर प्राइस पर लॉन्च हुआ। सस्ता नहीं, लेकिन एक्सेसिबल। अचानक एनर्जी ड्रिंक्स एथलीट्स और बिजनेसमैन के लिए नहीं रही, वो उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो इम्तिहान से पहले रात भर पढ़ते थे, रात की शिफ्ट करने वाले मजदूर के लिए, दोस्तों के लिए जो क्रिकेट के बाद एक कैन शेयर करते थे। ये रीपोजिशनिंग ही सब कुछ था। आगे जो हुआ वो धीरा नहीं था, वो एक पूरा कब्जा था। लॉन्च के सिर्फ कुछ सालों के अंदर स्टिंग ने पाकिस्तान के पूरे एनर्जी ड्रिंक मार्केट का 80 से 90% कैप्चर कर लिया था। सोचिए इस नंबर का मतलब क्या है। 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले मुल्क में हर 10 एनर्जी ड्रिंक्स में से 9 स्टिंग थी। कंपटीशन फेड नहीं हुई, वो मिटा दी गई। और हथियार एडवर्टाइजिंग नहीं था, हथियार डिस्ट्रीब्यूशन था। पेप्सिको के पास पहले से पाकिस्तान में सबसे ताकतवर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। हर कॉर्नर स्टोर, हर ढाबा, हर पेट्रोल पंप, हर स्कूल कैंटीन तक पहुंच रखता था। स्टिंग बस उस नेटवर्क पर सवार हो गई। कॉम्पिटिटर्स मैच नहीं कर सके। कुछ के पास बेहतर मार्केटिंग बजट थे, लेकिन आप वो ड्रिंक नहीं खरीद सकते जो आपके सामने शेल्फ पर नहीं है। स्टिंग हर जगह थी, हमेशा। ब्लू थंडर वेरिएंट अगला आया, लाइनअप एक्सपैंड की और नए ऑडियंस को एंगेज रखा। स्टिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रही, वो एक पूरी कैटेगरी बन गई। यहां स्टिंग की पाकिस्तान में कहानी सच्ची में फैसिनेटिंग हो जाती है। दुनिया के ज्यादातर हिस्से में एनर्जी ड्रिंक्स एक खास मोमेंट के लिए होती हैं। वर्कआउट से पहले, रात को लेट तक काम करते वक्त, गेमिंग सेशन में। फंक्शनल, सिचुएशनल। पाकिस्तान ने ये रूल पूरी तरह तोड़ दिया। स्टिंग लंच टेबल्स पर नजर आने लगी, फैमिली डिनर्स में, स्कूल बैग्स में सैंडविच के साथ, ढाबों पर चाय के पास। वो एनर्जी ड्रिंक रहना बंद हो गई और सॉफ्ट ड्रिंक बन गई, बस थोड़ी ज्यादा किक वाली। ये एक ऐसी मार्केटिंग अचीवमेंट है जो दुनिया में किसी भी एनर्जी ड्रिंक ब्रांड ने लगभग कहीं नहीं की। रेड बुल अभी भी रेड बुल मूवमेंट है, मॉन्स्टर अभी भी मॉन्स्टर मूवमेंट है, लेकिन पाकिस्तान में स्टिंग बस एक ड्रिंक है, पेप्सी की तरह पी जाती है, किसी भी वक्त, किसी भी वजह से। और ये कल्चरल इंटीग्रेशन किसी भी एड कैंपेन से ज्यादा कीमती है। स्टिंग बस उस नेटवर्क पर सवार हो गई। कंपेटिटर्स मैच नहीं कर सके। कुछ के पास बेहतर मार्केटिंग बजट्स थे, लेकिन आप वो ड्रिंक नहीं खरीद सकते जो आपके सामने शेल्फ पर नहीं है। स्टिंग हर जगह थी, हमेशा। ब्लू थंडर वेरिएंट अगला आया, लाइनअप एक्सपैंड की और नए ऑडियंस को एंगेज रखा। स्टिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रही, वो एक पूरी कैटेगरी बन गई। 2025 में स्टिंग ने एक ऐसा मूव किया जिसकी पाकिस्तान में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पेप्सिको ने ऐलान किया कि स्टिंग ग्लोबली फॉर्मूला 1 की ऑफिशियल एनर्जी ड्रिंक पार्टनर बन गई। पाकिस्तानी यूथ के लिए जो F1 रेसिंग फॉलो करते हैं, ये एक बड़ा मूवमेंट था। वो ड्रिंक जिसे वो कॉर्नर स्टोर से कुछ रुपयों में उठाते थे, अब फेरारी, मर्सिडीज और रेड बुल रेसिंग के साथ एक स्टेज पर थी। कूल फैक्टर रात भर में आसमान छू गया। और फिर अर्ली 2026 में कानूनी चैप्टर आया। स्टॉर्म नाम का एक कंपेटिटर, नेक्स्ट कोला और गोरमे ग्रुप का, सिमिलर ब्रांडिंग और पोजीशनिंग से स्टिंग के मार्केट में सेंध लगा रहा था। पेप्सिको कोर्ट गई और जीत गई। पाकिस्तान में एक अहम कानूनी फैसले ने स्टिंग की ब्रांड प्रोटेक्शन कंफर्म की और उन सबको क्लियर पैगाम भेजा जो फॉर्मूला कॉपी करने के बारे में सोच रहे थे, लिटरली या फिगरेटिवली। बादशाह के पास वकील भी थे और अब दुनिया की सबसे कंपेटिटिव बेवरेज मार्केट्स में से एक का बेतरफा बादशाह। स्टिंग ने रेड बुल को बेहतर होकर नहीं हराया,
उसने रेड बुल को ज्यादा अक्लमंद होकर हराया। उसने समझा कि असली मार्केट वो नहीं था जो एनर्जी ड्रिंक ऑलरेडी अफोर्ड कर सकता था। असली मार्केट वो 20 करोड़ लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसने एनर्जी को एक्सेसिबल बनाया, उसने एनर्जी को मीठा बनाया, उसने एनर्जी को पाकिस्तानी बनाया। और ऐसा करके उसने सिर्फ एक मार्केट डोमिनेट नहीं की, उसने एक नया मार्केट क्रिएट किया। अगली बार जब आप ढाबे पर ठंडा स्टिंग खोलें या क्रिकेट के बाद किसी के साथ शेयर करें या लॉन्ग रोड ट्रिप पर पेट्रोल पंप से उठाएं, याद रखें आप सिर्फ एनर्जी ड्रिंक नहीं पी रहे, आप बेवरेज हिस्ट्री की सबसे खामोशी से ब्रिलियंट मार्केट स्ट्रैटेजीज में से एक पी रहे हैं। स्टिंग, टेस्ट का झटका।